साल 2003 की सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस तो याद ही होगी। कितने कमाल के किरदार थे उसमें, है ना। लेकिन सोचिए, अगर उन्हीं में से एक किरदार की असली कहानी पर्दे के पीछे एक ऐसी मिस्ट्री बन जाए जो आज तक सुलझ नहीं पाई। जी हां, आज हम एक ऐसी ही पहेली की पड़ताल करेंगे, एक ऐसे एक्टर की जो बस अचानक गायब हो गया। फिल्म का वो इमोशनल सीन तो जरूर याद होगा, जहां एक लड़का प्यार में नाकाम होकर अपनी जान देने की कोशिश करता है और मुन्ना भाई उसे बचाते हैं। हाँ, वही करण। लेकिन यहां असली सवाल पर्दे का नहीं, पर्दे के पीछे का है। सवाल यह है कि उस किरदार को निभाने वाला एक्टर विशाल ठक्कर आखिर असल जिंदगी में कहां चला गया। और सुनिए, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई है। करण का किरदार निभाने वाले एक्टर विशाल ठक्कर साल 2015 से मिसिंग है। एक दो दिन नहीं, पूरा एक दशक यानी 10 साल बीत चुके हैं और आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला है। अब इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर विशाल ठक्कर थे कौन। एक ऐसा एक्टर जिसका करियर गायब होने से ठीक पहले बिल्कुल टेक ऑफ करने वाला था। विशाल का सफर शुरू हुआ था बड़े ही दिलचस्प तरीके से। सौरव गांगुली के साथ एक एड में वो बस एक एक्स्ट्रा थे जिनको पीछे खड़े रहना था। लेकिन उनके एक्सप्रेशंस इतने पावरफुल थे ना कि डायरेक्टर ने उन्हें सीधा उस एड का लीड बना दिया। सोच सकते हैं, इसके बाद चांदनी बार जैसी फिल्म मिली और फिर मुन्ना भाई, जिसने तो उन्हें घर घर में करण के नाम से मशहूर कर दिया। करियर आगे बढ़ रहा था, सब ठीक था। लेकिन फिर आई 31 दिसंबर 2015 की वो रात, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं आखिर उस रात हुआ क्या था। तो साल का आखिरी दिन था। विशाल ने अपने पेरेंट्स के साथ स्टार वॉर्स देखने का प्लान बनाया, लेकिन वो लोग थक गए थे, तो विशाल अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। देर रात मां को मैसेज भी किया कि सुबह घर आ जाऊंगा, पर वो सुबह कभी आई नहीं। अगले दिन उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और तब से आज तक ऑन नहीं हुआ। जब विशाल घर नहीं लौटा तो परेशान होकर फैमिली ने 6 जनवरी 2016 को मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराई। और बस यहीं से मुंबई पुलिस की एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जो सालों साल चलती रही, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पुलिस ने, आप सोच सकते हैं, जमीन आसमान एक कर दिया। हर दोस्त से पूछताछ हुई, उनकी गर्लफ्रेंड रजनी से जो आखिरी बार उनके साथ थी, उनसे घंटों सवाल जवाब हुए। उनकी लास्ट लोकेशन मुंबई अहमदाबाद हाईवे का एक रिजॉर्ट, वहां भी छानबीन हुई। यहां तक कि इस केस को सॉल्व करने के लिए मुंबई के सुपर कॉप माने जाने वाले राजेश पांडे को भी इन्वॉल्व किया गया, जिनका रिकॉर्ड था 800 से ज्यादा मिसिंग केस सॉल्व करने का। लेकिन विशाल का केस वो एक ऐसी दीवार बन गया जिसे कोई नहीं तोड़ पाया। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि विशाल के सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके कपड़े, सब कुछ घर पे ही आराम से रखा हुआ था। वो तो बस न्यू ईयर की पार्टी के लिए निकले थे। ऐसा लगा जैसे वो इंसान बस हवा में कहीं गायब हो गया हो। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो पुलिस ने विशाल की पर्सनल लाइफ को खंगालना शुरू किया। और तभी एक नाम बार बार सामने आया जो इस पूरे केस के सेंटर में था, उनकी गर्लफ्रेंड रजनी राठौड़। हुआ ये था कि विशाल के गायब होने से कुछ टाइम पहले ही रजनी ने उन पर रेप का इल्जाम लगाया था। इसके चलते विशाल को अरेस्ट भी किया गया। सोचिए, इस खबर से उनके करियर पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। वो डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन 3 दिन बाद ही रजनी ने कंप्लेंट वापस ले ली। कहा कि वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही थी कि कहीं इस सब के पीछे रजनी तो नहीं। पर इससे पहले कि कोई जवाब मिल पाता, इस कहानी में एक और ट्रैजिक ट्विस्ट आ गया। विशाल के गायब होने के कुछ साल बाद रजनी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, और इसके साथ ही इस केस की शायद सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी और उसके अंदर छुपे सारे राज हमेशा के लिए दफन हो गए। लेकिन इन सब के बीच सबसे गहरा असर पड़ा विशाल के परिवार पर, उनके पेरेंट्स पर, जो आज भी इतने सालों बाद भी बस अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। 10 साल, पूरे 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने आज तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें किसी ज्योतिषी ने बताया है कि उनका बेटा जिंदा है, कहीं है। और बस इसी एक उम्मीद के सहारे वो आज भी दरवाजे पर किसी दस्तक का इंतजार करते हैं। इन पूरे 10 सालों में ना कोई गवाह, ना कोई क्लू, ना किसी ने उन्हें कहीं देखने का दावा किया, कुछ भी नहीं। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसके बारे में लोग बस यही कहते हैं, उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। तो आखिर विशाल ठक्कर के साथ हुआ क्या?
क्या वो किसी साजिश का शिकार हो गए, या उन्होंने खुद ही सबसे दूर एक गुमनामी की जिंदगी चुन ली, या फिर उस आखिरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसका राज कभी बाहर नहीं आ पाएगा। 10 साल बाद भी मुन्ना भाई का करण एक ऐसी पहेली है जिसका कोई जवाब नहीं। एक ऐसा चेहरा जो पर्दे पर तो सबको हंसाया, लेकिन असल जिंदगी के अंधेरे में कहीं हमेशा के लिए खो गया।